हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं संस्कृत के 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो सीधे आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से लगभग आपके एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन सीधे रहेगा, इसलिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर क्या करा है। पहला नंबर करा है, क्षमा किसको मारता है? बताइए, क्षमा किसको मारता है? किसको मारता है? क्रोध को। क्षमा किसको मारता है? क्रोध को। जितना है सब सारी इंपॉर्टेंट है, पूरा याद रट जाइएगा। चलिए 2 नंबर देखिए, कह रहा है शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? बताइएगा, जो शिक्षक थे दलित बालक को कहाँ ले गए थे? कहाँ ले गए? विद्यालय। कहाँ ले गए? विद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। ये कह रहा है किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? बताइएगा, किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? किस गांव में? भिखन टोला। किस गांव में? भिखन टोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। कह रहा है विद्यापति कौन थे? बताइएगा, विद्यापति कौन थे? विद्यापति कौन थे? कवि थे। विद्यापति कौन थे? कवि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। कह रहा है 5 नंबर, संसार के बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? बताइएगा, संसार के बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? माता। कौन है? माता। लगभग हम लोग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, पूरा देखिएगा। चलिए, कह रहा है क्षमा राव ने किसकी रचना की? बताइएगा, क्षमा राव ने किसकी रचना की? शंकर चरित्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? बताइएगा, जो उपनिषद का अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? बताइए किसका सिद्धांत है? दर्शन शास्त्र के। किसके सिद्धांत है? दर्शन शास्त्र को। पूरा रट जाइएगा। करे पटना नगर में पालिका देवी कौन है? बताइएगा, पटना नगर में पालिका देवी कौन है? कौन है? पटन देवी। कौन है? पटन देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। करे योग सूत्र के रचनाकार। बताइए, योग सूत्र के रचनाकार बताइए, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? पतंजलि। कौन है? पतंजलि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। करा याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? बताइए बताइए, जो याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? बताइएगा, किसको दी थी? मैत्रेयी को। किसको दी थी? मैत्रेयी को। चलिए, चालुक्य वंश के राजा कौन थे? बताइएगा, चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चंद्रादित्य। कौन थे? चंद्रादित्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। कह रहा है अच्युत की पत्नी कौन थी? अच्युत राय। अच्युत राय की पत्नी। अच्युत राय की पत्नी कौन थी? कौन थी? तिरुमलम्बा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। ठीक है, 3 नंबर कह रहा है कोशांत संस्कार किसके अंतर्गत आता है? बताइए, कोशांत संस्कार किसके अंतर्गत? जन्म के बाद, जन्म के पूर्व, विवाह, शिक्षा काल। किसके? शिक्षा काल के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। कह रहा है गृहस्थ काल में कितने संस्कार है? बताइएगा, गृहस्थ काल में कितने संस्कार? गृहस्थ काल में कितने? 1। गृहस्थ काल में कितने संस्कार? 1। पूरा याद कर लीजिएगा। देखिए, कह रहा है प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? बताइएगा, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। कह रहा है मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रही है? बताइएगा, मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़े? कुबेर। कुबेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। कह रहा है राम किसे संबंधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं? बताइएगा, राम किससे संबंधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं? बताइएगा, किसके? सीता को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। कह रहा है रंग बिरंगे तटों वाली कौन नदी है? रंग बिरंगे तटों वाली कौन नदी है? बताइएगा, कौन है? मंदाकिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। कह रहा है भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? बताइएगा, भारत महिमा प्रथम पाठ जो है श्लोक किस पुराण से लिया गया है? किस पुराण से? विष्णु पुराण से। किस पुराण से? विष्णु पुराण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। कह रहा है भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? बताइएगा, भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? भारत में। कहाँ? भारत में। चलिए, कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? बताइएगा, कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? कौन भूमि? भारत भूमि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। कह रहा है हितोपदेश में कहानियां किससे संबंधित है? बताइएगा, किससे संबंधित है? पशु पक्षी से। किससे संबंधित है? पशु पक्षी के। पूरा देखिएगा। पथी कहाँ फंस गया? बताइएगा, पथी कहाँ फंस गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद है तो अपने मन में जवाब सोच लीजिएगा। पथी कहाँ फंस गया था? बताइएगा, कीचड़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। कह रहा है युवावस्था में दुराचारी कौन था? बताइएगा, युवावस्था में दुराचारी कौन था? कौन था? बाघ। कौन था? बाघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। कह रहा है भारत भूमि का गान कौन कौन करते हैं? बताइएगा, भारत भूमि का गान कौन करते हैं? देवतागण। कौन करते हैं? देवतागण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। कह रहा है
देवगण क्या गाते हैं, बताइएगा। देवगण क्या क्या गाते हैं, क्या गाते हैं, गीत। क्या गाते हैं, गीत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है, बताइएगा। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है, भारत। कौन है, भारत। चलिए पूरा याद कर लीजिएगा। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे, बताइएगा। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे, कौन से गुरु थे, 10वें। कौन थे, 10वें गुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। करेक्ट। कुटनीमतम काव्य की कवि कौन है, बताइएगा। कुटनीमती काव्य के कवि कौन है, दामोदर गुप्त। कौन है, दामोदर गुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। राजशेखर की रचना कौन सी है, बताइएगा। राजशेखर की रचना इनमें से कौन है, राजशेखर की रचना कौन है, काव्यमी मानसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। सोना का कंगन ग्रहण करो ऐसा कौन बोल रहा था, बताइए। कौन बोल रहा था, बाघ बोल रहा था। कौन बोल रहा था, बाघ बोल रहा था। चलिए बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था, बताइए। बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था, क्या देना चाहता, सुवर्ण कंगन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। करायदान किसे देना चाहिए, बताइए। राजा, मंत्री, अमीर, गरीब। किसे देना चाहिए, गरीब को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है, बताइएगा। कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है, महत्व पद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। कराय राम प्रवेश राम ने कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तकों का आत्मसात किया, बताइएगा। कहाँ के, महाविद्यालय के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। राम प्रवेश ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, बताइएगा। किसमें, स्नातक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। कराए बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है, बताइएगा। बिना पूछे बोलने वाला, बताइए कौन होता है, कौन होता है, मूर्ख। चलिए नरक के कितने द्वार है, बताइएगा। नरक के कितने द्वार, 3। नरक के कितने द्वार, 3। चलिए कुल वंश की रक्षा किससे होती है, बताइएगा। कुल वंश की रक्षा किससे होती है, किससे होती है, चरित्र से। किससे होती है, चरित्र से। पूरा याद कर जाइएगा। किसके 6 अंग है, बताइएगा। 6 अंग किसके हैं, व्याकरण, वेद, पुराण, ईश्वर। किसके, वेद के। वेद के कितने अंग, 6 अंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। करे छात्र किसको शास्त्रों से अवगत होगा, बताइएगा। किससे, संस्कृत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। लंब प्लस उदर का संधि विच्छेद, बताइएगा। क्या होगा, लंबोदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। दलित पुरुष का क्या नाम था, बताइएगा। दलित पुरुष का नाम इसमें बताइए, क्या था, क्या था, राम प्रवेश राम। क्या था, राम प्रवेश राम। चलिए स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे, बताइएगा। स्वामी दयानंद किसके संस्थापक, किसके, आर्य समाज के। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। किसका नाम मूल शंकर था, बताइएगा। मूल शंकर किसका नाम था, किसका नाम था, दयानंद का। किसका नाम था, दयानंद का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा, बताइए। कौन नहीं भागा था, बताइए। कौन नहीं भागा था, आलसी। कौन नहीं भागा था, आलसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अर्थवेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन किया है, बताइएगा। अर्थवेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन किया है, कितने, 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। चंद्रादित्य की रानी कौन थी, बताइएगा। चंद्रादित्य की रानी कौन थी, कौन थी, विजय भट्टारिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है, बताइएगा। मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है, किस प्रकार के, पदात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। वेद हमेंतम पुरुष महानतम विद्यानाव मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, बताइएगा। जो ये मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया है, किस उपनिषद से, श्वेतोपनिषद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। स्व पद का मूल रूप क्या है, बताइए। स्व का मूल रूप क्या है, क्या है, तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। दुर्गति में कौन सी उपसर्ग है, बताइएगा। दुर्गति में कौन सा उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग, दूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। पट प्लस घैया से कौन सा शब्द बनता है, बताइएगा। पट प्लस घैया कौन सा बनता है, पाठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेता का स्त्रीलिंग बताइएगा। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, बताइए। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, नेत्री। क्या होगा, नेत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। उ प्लस अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, बताइएगा। उ प्लस अ के वर्ण मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, कौन सा वर्ण बनेगा, व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं, बताइएगा।
किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? किस समास में? द्वंद्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। चंद्रशेखर में कौन समास है बताइएगा? चंद्रशेखर में कौन समास है बताइए? कौन समास है? बहुव्रीहि। कौन समास है? बहुव्रीहि। चलिए गायिका का संधि विच्छेद कीजिए। विच्छेदन क्या है? गायिका के संधि विच्छेद क्या होगा? गय प्लस अकह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है बताइएगा? क्रिया के संपादन में स्वतंत्र कौन होता है? कौन होता है? कर्ता। कौन होता है? कर्ता। याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। पर क्रीडंतु किस लकार का रूप है बताइएगा? क्रीडंतु किस लकार का रूप है? क्रीडंतु किस लकार का है? लोट। किस लकार का है? लोट लकार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। करा है वीणा पानी में कौन समास बताइएगा? वीणा पानी कौन समास? कौन समास? बहुव्रीहि। कौन समास? बहुव्रीहि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। करा है मंदम मंदम नुदति पवन वाक्य में मंदम मंदम में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है बताइएगा? इसके आंसर बताइए 62 नंबर का। किस सूत्र से? क्रिया विशेषणम द्वितीय। क्रिया विशेषण द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। करा है सहार्थी तृतीय का उदाहरण क्या है बताइएगा? सहार्थी तृतीय का उदाहरण। सहार्थी तृतीय का उदाहरण बताइए क्या होगा? क्या होगा? रामेण स सीता गच्छति। क्या होगा? रामेण स सीता गच्छति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। करा है पीताम्बर में कौन सा समास बताइएगा? पीताम्बर में कौन समास? बहुव्रीहि। कौन समास? बहुव्रीहि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। करा है कुमार संभव कौन समास है बताइएगा? इसमें समास बताइए कौन होगा? कौन होगा? तत्पुरुष। कौन होगा? तत्पुरुष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। करा है गजा नाम राजा का समदस्त पद क्या होगा बताइएगा? राजा नाम राजा का समस्त पद बताइए क्या होगा? गजराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। करा है द्रक्ष्यति किस लकार का रूप है बताइएगा? द्रक्ष्यति बताइए किस लकार का रूप है? किस लकार का है? लिट लकार का। किस लकार का? लिट लकार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। करा है नायकी का मूल धातु क्या होगा बताइए? नियति का मूल धातु बताइए। नियति का मूल धातु क्या होगा? नी। नियति का मूल धातु नी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। पर एधी का मूल धातु रूप क्या होगा बताइएगा? एधी का मूल धातु रूप बताइए क्या होगा? अस। क्या होगा? अस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। करा है संगमः का संधि विच्छेद बताइए। संगमः का संधि विच्छेद बताइए। संगमः का संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस गम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। करा ई प्लस अ के मेल से नया वर्ण क्या बनेगा बताइए? ई प्लस अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? कौन सा बनेगा? य। ई प्लस अ से कौन सा बनेगा? अ य। चलिए उ प्लस अ के मेल से बताइए उ प्लस अ के इससे क्या बनेगा? व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। करा है पुस्तकालय का संधि विच्छेद बताइए। पुस्तकालय का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? पुस्तक प्लस आलय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। करा है निर्तो भवत में कौन सी संधि विच्छेद बताइएगा? कौन सा संधि विच्छेद है? कौन है? विसर्ग संधि। कौन है? विसर्ग संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। करा है अ प्लस उ के मेल से बताइए क्या बनेगा? क्या बनेगा? ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ बनेगा। चलिए अधि उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है बताइए? अधि उपसर्ग से कौन सा इसमें शब्द बना है? अधि उपसर्ग से क्या होगा? अधिकार। क्या होगा? अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। पर रामेण सांक लक्ष्मण गच्छति वाक्य में अवयव कौन है बताइएगा? रामेण सांक लक्ष्मण गच्छति वाक्य में अवयव कौन है बताइएगा? अवयव क्या कौन है? सांक। कौन है? सांक। सांकम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। करा है राम दिवा पढ़ती वाक्य में अवयव कौन होगा बताइए? राम दिवा पढ़ती वाक्य में अवयव बताइए क्या होगा? दीवा। क्या होगा? दीवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। करा है प्र उपसर्ग के योग से कौन शब्द बनेगा बताइएगा? प्र से कौन सा उपसर्ग बनेगा? कौन बनेगा? प्रवेश। कौन बनेगा? प्रवेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। करा है पारा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा बताइए? पारा उपसर्ग से बताइए क्या होगा? परामर्श। क्या होगा? परामर्श। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। करा है अभि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा बताइए? अभि से क्या होगा? अभियोग। क्या होगा? अभियोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। करा है पठंतु किस लकार का रूप है बताइए? पठंतु बताइए किस लकार का रूप है? किस लकार का रूप है? लिरिट। किस लकार का रूप है? लिरिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। करा है पठ प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा बताइएगा? पठ प्लस कत्वा से कौन शब्द बनेगा बताइए? कौन बनेगा? पठित्वा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। करा है
प्रच्छ प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, बताइएगा कौन सा शब्द बनेगा, प्रचित्वा। कौन सा शब्द बनेगा, परिचित्वा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, करा पठ प्लस सत्री के योग से कौन सा शब्द बनेगा, बताइएगा पठ प्लस सत्री, बताइएगा कौन सा बनेगा, पठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, करा क्री प्लस त्रिच के मेल से कौन में मेल से क्या बनेगा, बताइएगा क्री प्लस त्रिच के मेल से क्या बनेगा, बताइएगा क्या बनेगा, कर्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, करे राघव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, बताइएगा राघव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, बताइएगा राघव में कौन तद्धित प्रत्यय है, कौन है, अन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, करा है पितामही में कौन सा स्त्रीलिंग प्रत्यय है, बताइएगा पितामही में कौन सा स्त्रीलिंग प्रत्यय है, कौन सा है, ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, करा है ज्येष्ठ प्लस टाप का योग से कौन सा शब्द बनेगा, बताइएगा ज्येष्ठ प्लस टाप के योग से कौन सा शब्द बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा, ज्येष्ठा। कौन सा शब्द बनेगा, ज्येष्ठा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, करा नदी में कौन सा स्त्रीलिंग प्रत्यय है, बताइएगा नदी में कौन सा स्त्रीलिंग प्रत्यय है, 90 नंबर कैसे बताइए, क्या होगा, क्या होगा, इंगिस। क्या होगा, इंगिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, करा राजकीय में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, प्रत्यय लगा है, बताइए राजकीय में कौन सा है, इंगिस। कौन सा है, इंगिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, करा है मातुल का स्त्रीलिंग क्या होगा, बताइएगा मातुल का स्त्रीलिंग, मातुल का स्त्रीलिंग बताइए क्या होगा, क्या होगा, मातुलानी। क्या होगा, मातुलानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, करा है मधुर प्लस संयम, मधुर प्लस संयम से कौन सा शब्द बनेगा, बताइएगा मधुर प्लस संयम से कौन सा शब्द बनेगा, बताइएगा क्या बनेगा, क्या बनेगा, मधुरयम। क्या बनेगा, मधुरयम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, करा प्रभु प्लस तल के योग से क्या बनेगा, बताइएगा प्रभु प्लस तल के योग से क्या बनेगा, क्या बनेगा, प्रभुता। क्या बनेगा, प्रभुता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, गंगा प्लस ढक के योग से बताइएगा गंगा प्लस ढक के योग से क्या बनेगा, गंगा प्लस ढक के योग से क्या बनेगा, क्या बनेगा, गंगाए। क्या बनेगा, गंगाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, डेस पिता अपर्णम गत वाक्य में रिक्त स्थान कौन सा पद होगा, बताइएगा इसमें से कौन सा पद होगा, इस खाली स्थान में क्या होगा, रुदती बालके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, समय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, बताइएगा समय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, बताइए कौन सी विभक्ति होती है, कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया। समय के योग से कौन सी विभक्ति, द्वितीय, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, करा है निर्धारण करने के योग से कौन सी विभक्ति होती है, बताइएगा निर्धारण करने के योग से कौन सी विभक्ति होगी, कौन सी होगी, षष्ठी। कौन सी होगी, षष्ठी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, करा निम्न में ओष्ठ से उच्चारण होने वाला वर्ण कौन है, बताइएगा ओष्ठ से कौन उच्चारण होता है, बताइए कौन होता है, ऊ। कौन होता है, ऊ। हर्षऊ, दीर्घऊ है। चलिए आगे करा है ट वर्ग का उच्चारण स्थान, बताइए क्या होगा, ट वर्ग का उच्चारण स्थान, बताइए क्या होगा, ट वर्ग का उच्चारण स्थान, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, मृदा। क्या होगा, मृदा। चलिए लास्ट तक देने के लिए धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट फिर कभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।